आज हमारी डेट हो गई 26 ऑफ अप्रैल। मैंने लास्ट क्लास के अंदर आपके साथ डिस्कशन किया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक छोटा सा क्वेश्चन आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का करा देता हूं, फिर हम आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हम डिस्कस करेंगे और आप मेरे साथ साथ लैंग्वेज बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स with a capitals of 4 lakh and 2 lakh 50,000 respectively on 1st January 2013। 1st जनवरी से आपको पता चल गया क्वेश्चन नंबर है हमारा 19। और 1st जनवरी का मतलब है कि ये हमारा कैलेंडर ईयर है या फाइनेंशियल ईयर है। आप सब बच्चे मुझे बताओ 1st जनवरी का मतलब कैलेंडर ईयर होता है या फाइनेंशियल ईयर। 31 दिसंबर को एंड होगा ये, तो ये हमारा कौन सा ईयर हो गया? कैलेंडर ईयर। ये है एक्स और ऐसे ही सिचुएशन हम नीचे बना लेते हैं वाई की। ये हो गई वाई की कैलकुलेशन और आपने फोकस करना है सिर्फ इंग्लिश वाले पार्ट पर, बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है। चलिए दोबारा से पढ़ते हैं अब जरा। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स विद कैपिटल्स ऑफ 4 लाख एंड 2 लाख 50,000। यानी सर इसकी कैपिटल थी 4 लाख रुपए और इसकी कैपिटल है 2,50,000 रुपीज। अब आगे क्या लिखा है? ऑन 1 मई 2013। यहाँ पे डेट आ गई 1 मई। यहाँ भी लिख देते हैं 1 मई। 1 मई को क्या हुआ? 1 मई 2013 दे डिसाइडेड। दे का मतलब है एक्स और वाई दोनों ने डिसाइड करा दैट देयर कैपिटल्स विल बी 3 लाख ईच। इस लैंग्वेज को आप समझें। 1 मई को इन्होंने डिसाइड करा कि इनकी कैपिटल्स 3 लाख रुपए होनी चाहिए, दैट देयर कैपिटल्स विल बी 3 लाख ईच। 1 मई को डिसाइड करा। अब इसकी कैपिटल है 4 लाख। ऐसा क्या करें कि इसकी कैपिटल 3 लाख हो जाए? आप मुझे बताओ, प्लस करें या माइनस? बेटा ड्राइंग्स करें या एडिशनल कैपिटल? 4 लाख है, ऐसा क्या करें कि 3 लाख हो जाए? वेरी गुड, बच्चों ने मुझे बता दिया कि सर 1 लाख आप क्या करोगे? माइनस। वेरी गुड। माइनस का मतलब ही क्या हो गया? ड्राइंग्स। पहले 4 लाख थी, 1 लाख माइनस करेंगे, अपने आप कितनी कैपिटल हो जाएगी? 3 लाख। ये क्या करे सर? वाई क्या करे? वाई की 250 है, वो कह रहे हैं कि 3 लाख होनी चाहिए। इसका मतलब इसको 50,000 रुपीज और लगाने पड़ेंगे, जिसको आप कहते हो एडिशनल कैपिटल। तो लैंग्वेज समझे, इसकी भी 3 लाख हो गई और इसकी भी अब कितनी हो गई? 3 लाख। ये इन्होंने कब डिसाइड करा है? दिस डिसाइडेड ऑन 1 मई। तो लैंग्वेज आपको समझ आनी चाहिए। दे डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल्स शुड बी, विल बी की जगह होना चाहिए था यहाँ पे शुड बी 3 लाख ईच। 3 लाख होनी चाहिए। द नेसेसरी एडजस्टमेंट वॉज मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग, या तो एडिशनल कैपिटल लगाएगा या विड्रॉ करेगा, एज द केस में बी। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और उसका रेट है 12% पर एनम। चलिए इंटरेस्ट निकालना सीखते हैं जरा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इसका रेट दिया हुआ है 12% पर एनम। तो पहले चलते हैं एक्स के बारे में और आपके दिमाग में एक डाउट आएगा, उस डाउट को लेके चलेंगे। एक्स ने 4 लाख रुपए लगाए थे। मैंने आपको दो तरीके बताए थे, एक मेरा तरीका और एक स्कूल वाला। 4 लाख रुपए कितने महीने चलेगा? 12 महीने। तो 4 लाख रुपए पर इंटरेस्ट का रेट है 12% और कितने महीने लगेगा? 12 महीने। फिर ये है माइनस 1 मई से लेके 31 दिसंबर। आप बताओ कितने मंथ्स हुए? पहली बात माइनस है, तो मैंने भी यहाँ पे क्या लिख दिया? माइनस 1 लाख। 1 लाख का 12%। बट आप मुझे मंथ्स बताएंगे जल्दी से।
कितने मंथ्स यूज हुआ, 1 मई से 31 दिसंबर कितने मंथ्स यूज हुआ, 8। और मैंने माइनस इसलिए किया बिकॉज यहाँ माइनस का साइन था। जरा देखें इसका नेट आंसर कितना आ रहा है। ये आ गया 48,000 और ये कितना आ गया 8,000, बट ये माइनस होगा इसलिए मैंने क्या लगा दिया, ब्रैकेट। फाइनली आंसर कितना आ गया, 40,000। ये आ गया 40,000। फिर चलते हैं वाई का। वाई का भी सेम, ये 12 महीने और ये कितने, 8 महीने। तो पहले 12 महीने का देखते हैं, 2,50,000, 12% इंटरेस्ट का रेट था। बेटा 12/12 मतलब पूरे 12 महीने यूज करेंगे अदित्रि। जब पूरे 12 महीने यूज करते हैं ये कट जाता है। तो 2.5 लाख के ऊपर 12% और कितने मंथ्स का, पूरे 12 महीने का 12% इंटरेस्ट रेट दिया हुआ था। ये कितना आ गया, ये आ गया 30,000। यहाँ क्या लिखा है, प्लस, तो मैंने प्लस करा 50,000। ऊपर माइनस था इसलिए हमने माइनस करा, यहाँ पे 50,000 रुपये और लगाए। 12% का इंटरेस्ट रेट है, मगर 50,000 कितने मंथ्स चलेगा, 8 मंथ्स। 8 मंथ्स का कितना हुआ ये प्लस हो रहा है। फाइनली आंसर कितना आया, 34,000। दिस इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा 2 बच्चों के डाउट है और फिर इस टॉपिक को खत्म करेंगे आपके साथ। एक तो हमारा ये सिंपल मेथड था करने का, और एक मेथड था आपके स्कूल्स का। हम स्कूल वाला मेथड एक बार आपको दोबारा से बता देते हैं। पहले एक्स पे ध्यान देते हैं। स्कूल वाले क्या कहते हैं, स्कूल वाले कहते हैं कि ये 4 लाख रुपए जो लगाए हैं, ये बताओ ये 4 लाख रुपए कितने मंथ्स आप यूज करोगे, यहां तक, सिर्फ यहां तक। तो आपको पता है 4 लाख रुपए हम कितने मंथ्स यूज करेंगे, 1 जनवरी से लेके 1 में हम यूज करेंगे सिर्फ 4 मंथ्स। और इंटरेस्ट का रेट कितना था, इंटरेस्ट का रेट था 12%। उसके बाद आपने 4 लाख रुपए यूज करे, अब आप कहाँ पहुंच गए, आप पहुंच गए 1 मई। 1 मई में 1 लाख रुपए की आपने ड्राइंग कर ली। अगर 1 लाख रुपए आप घर ले गए तो आपको पता है अब बिजनेस में हमारा कितना पैसा लगा हुआ है, बिजनेस में लगा हुआ है 3 लाख, क्योंकि 1 लाख तो आप घर ले गए। अब उस 3 लाख को आप यूज करना स्टार्ट करो। 1 लाख घर चला गया, 3 लाख बिजनेस में अभी भी है। अब आप उस 3 लाख को कितने मंथ्स यूज कर पाओगे, तो आप इस 3 लाख को यूज कर पाओगे 8 मंथ्स। और इंटरेस्ट का रेट है 12%। ये मेथड है स्कूल का। और एक बार चेक करते हैं क्या स्कूल का मेथड और हमारा आंसर सही आ रहा है। तो ये इस कट गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो करके 4 4 जा 16,000। और यहाँ चलते हैं 12 से 12 कट गया, 8 3 जा 24,000। चेक करो, उस स्कूल के मेथड से आंसर आ रहा है 40,000 और हमारे वाले मेथड से भी कितना आंसर आ रहा है, 40,000। तो कुछ भी नया नहीं है। मैंने बस एक सिंपल मेथड डेवलप करा है और जिसमें मैंने आपको बताया है कि ये माइनस करते हैं। अदरवाइज स्कूल के अंदर ये वाला मेथड यूज करता है। दोनों ही मेथड्स बिल्कुल करेक्ट है। अब क्वेश्चन कुछ और भी है दिमाग में। पहले मुझे ये बताइए, क्या यहां तक आप सब बच्चों को क्लियर है। बेटा आपका डाउट था ईशा एंड अदित्रि, इज दिस क्लियर टू यू। ये कैसे आया 40,000, स्कूल वाला मेथड। यस। अब सर एक दिमाग में एक और डाउट है। एक स्टूडेंट मुझे पूछ रहा है कि सर 1 लाख रुपए, इसको तो हम ड्राइंग्स कहते हैं, दिस इज कॉल्ड ड्राइंग्स। ड्राइंग्स के ऊपर तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लगता है।
और आप क्या लगा रहे हो, आप लगा रहे हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, ड्राइंग्स के ऊपर आईओडी लगता है, नो डाउट, बट हमारे क्वेश्चन में हम क्या लगा रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहला क्वेश्चन ये है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रियांशी हम लगा रहे हैं या हटा रहे हैं? बेटा माइनस कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, हम आईओसी लगा रहे हैं या आईओसी में से निकाल रहे हैं? इस बात को समझें जरा, फटाफट मुझे चैट बॉक्स में बताओ, क्या ये आईओसी लग रहा है? ये देखो चेक करो आप, मैंने माइनस किया हुआ है, डिडक्ट कर रहे हैं, वेरी गुड। ये लगा नहीं रहे, ये हम उल्टा आईओसी में से हटा रहे हैं। क्यों हटा रहे हैं? क्योंकि नॉर्मली इस पर क्या लगता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और मेरी बात सुने ध्यान से, यही एक क्वेश्चन है जो स्कूल में आपको कंफ्यूज करेगा, और उसके लिए मैंने आपके साथ एक डिफरेंस शेयर किया हुआ असाइनमेंट का। ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, दो तरह की ड्राइंग्स होती हैं, एक होता है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट और एक होती है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। तो मुझे आपको ये बताना है कि सर इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, और उसके बाद ये भी क्लियर हो जाएगा कि सर ये हम कर क्यों रहे हैं इसके अंदर। तो इस पॉइंट को अभी मुझे और डिटेल में आपके साथ डिस्कशन करना है। अभी सिर्फ इतना सही, नॉर्मली इसमें आईओडी लगती है, बट मैं आईओसी लगा नहीं रहा, मैं आईओसी इसमें से हटा रहा हूं, मैं डिडक्ट कर रहा हूं। प्रियांशी थोड़ा सा समझ आया है? मैं जब डिफरेंस कराऊंगा तब पूरा क्लियर हो जाएगा कि सर ये कौन सी ड्राइंग्स है। जी बताइए मुझे, इज दिस क्लियर? यस। एक अदिति, एक आगे पॉइंट लेके चलते हैं, फिर डाउट लेंगे आपका। अब मुझे जो आपको टॉपिक कराना था, उस टॉपिक को जरा समझते हैं बहुत ध्यान से, और इससे आपका सारा का सारा बेस क्लियर हो जाएगा। इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझना, इसमें टाइम लगेगा आज आपका सारा का सारा। ये है हमारा इंस्टीट्यूट जिसका नाम है साईं विनायक। बहुत प्रैक्टिकली चलना आप, जितना प्रैक्टिकली समझोगे मेरे लिए इजी हो जाएगा। ये है हमारा इंस्टीट्यूट, और यहाँ पे है पार्टनर, एक वरुण सर हैं और दूसरे पार्टनर कौन है, गौरव सर। ये दो पार्टनर हैं, और यहाँ पे है साईं विनायक। इसको आप अकाउंट्स में बोलते हो, दिस इज कॉल्ड फर्म, और आप इनको बोलते हो, दीज आर कॉल्ड पार्टनर्स। मेरा आपसे छोटा सा क्वेश्चन, हम जब अकाउंट्स पढ़ेंगे पूरे साल, हम फर्म के पढ़ेंगे या वरुण सर और गौरव सर के अकाउंट्स पढ़ेंगे, ये बताइए। और बहुत प्रैक्टिकली चलना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल्ड है। बेटा अकाउंट्स आप फर्म के पढ़ोगे या मेरे और गौरव सर के पढ़ोगे? सो करेक्ट आंसर इज, आप अकाउंट्स किसके पढ़ोगे, फर्म के। वेरी गुड सृष्टि, वेरी गुड, फर्म के अकाउंट्स पढ़ोगे। और इनके बीच में दोस्तों एक दीवार होती है, उस दीवार को, वॉल को आप बोलते हो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब वो आपको बताएंगे, आपके कोर्स में है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटा नो नीड टू राइट एनीथिंग, बहुत डिटेल कॉन्सेप्ट है, इसलिए बहुत ध्यान से समझेंगे। ये दो पार्टनर हैं, एक मैं हूं वरुण सर, दूसरे हैं गौरव सर। यहाँ पे भी हमने दो पार्टनर बना लिए, एक मैं हो गया वरुण सर, दूसरे हो गए गौरव सर। ये वाली साइड डेबिट और ये वाली साइड क्रेडिट। इस अकाउंट को क्या बोलते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपकी पूरी की पूरी पार्टनरशिप, मैं सिर्फ इस चैप्टर की बात नहीं कर रहा, पार्टनरशिप में टोटल 7 चैप्टर हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट आज समझ आ गया, तो 7 के 7 चैप्टर्स का कॉन्सेप्ट खत्म, मेरा टाइम सेव हो जाएगा आगे। तो बहुत फोकस करना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या है, एक वॉल है, एक दीवार है, किसके बीच में, फर्म के बीच में और पार्टनर्स के बीच में। जब भी इनकी कोई ट्रांजैक्शन होगी, तो ये ट्रांजैक्शन आपस में नहीं कर सकते,
ये ट्रांजेक्शन्स किसके थ्रू करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल के अकॉर्डिंग। ये आपस में नहीं कर पाएंगे, इनको पार्टनर्स कैपिटल के थ्रू जाना पड़ेगा। ये वाली साइड होगी डेबिट, ये वाली साइड होगी क्रेडिट। पार्टनर्स के नाम लिख दिए, वरुण एंड गौरव। और अब जरा आपके साथ कुछ बातें डिस्कस करेंगे। यहाँ लिखा पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स। अब सुनना जरा ध्यान से एग्जाम्पल। ये है साईं विनायक और यहाँ पे है पार्टनर मैं और गौरव सर। गौरव सर ने साईं विनायक को 1 लाख रुपीज दिए उधार। उसको आप सब बच्चे बोलते हैं कैपिटल। बेटा साईं विनायक के पास 1 लाख रुपए क्या आ गए? कैपिटल आ गए, उधार आ गए। क्या साईं विनायक इस कैपिटल को बैलेंस शीट के अंदर कहाँ दिखाता है? आप मुझे ये बताओ, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखाता है या असेट साइड में? कहाँ दिखाता है कैपिटल को? यहाँ दिखाता है गौरव कैपिटल। ये हमारी क्या होती है? इंटरनल लायबिलिटी। इसका मतलब ये पैसा आज आपने लिया है, पक्का आपको ये वापस करना पड़ेगा फ्यूचर में। ये पैसा आपको वापस करना पड़ेगा फ्यूचर में। और अगर आसान शब्दों में बताऊं, क्रेडिट साइड का मतलब है प्लस। अगर कैपिटल के अंदर कुछ प्लस करना है तो यहाँ पे आएगा। और डेबिट साइड का मतलब होता है अगर आप उसके अकाउंट में से माइनस करोगे। अब जरा समझना, हमने 1 लाख रुपए उससे लिए हुए हैं। साईं विनायक ने गौरव सर से कितने लिए हैं? 1 लाख। पता है साईं विनायक क्या करेगा? साईं विनायक गौरव सर के अकाउंट में कितना पैसा डाल देगा? प्लस साइड में डाल देगा 1 लाख रुपए। यानी ये पैसा गौरव सर के अकाउंट में है। अब सुनो आगे। पूरे साल, पूरे साल इस पैसे को साईं विनायक ने यूज करा। क्या गौरव सर इस पैसे के ऊपर कुछ मांगेंगे? सोचो आप। बेटा गौरव सर ने 1 लाख रुपए उधार दिए है, क्या गौरव सर इस पैसे के ऊपर कुछ मांगेंगे आपसे? यस। क्या मांगेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वेरी गुड, वेरी गुड प्रियांशी, अश्मित। साईं विनायक से क्या मांगेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसको मिलेगा ये? गौरव सर को। मान लेते हैं इंटरेस्ट मिला 5,000 रुपए। अब साईं विनायक क्या करेगा? साईं विनायक गौरव सर को डायरेक्टली नहीं देगा, क्योंकि बीच में क्या है? दीवार है। साईं विनायक गौरव सर के अकाउंट में 5,000 रुपए डाल देगा। क्या कर देगा? प्लस। और यहाँ पे लिख देगा दिस इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहला वाला क्या था? कैश कैपिटल। क्या आपको समझ आया मैंने प्लस क्यों करा? बेटा साईं विनायक गौरव सर के अकाउंट में कितना पैसा डालेगा? 5,000। इसलिए उनके अकाउंट में क्या करा? प्लस। और एग्जांपल देते हैं, धीरे धीरे करके आपको क्लियर हो जाएगा। गौरव सर को साईं विनायक सैलरी देता है 9,000 रुपीज। क्योंकि गौरव सर ज्यादा टाइम डिवोट करते हैं, तो इसलिए साईं विनायक गौरव सर को क्या देता है? सैलरी। अब दोबारा से वही कहानी, डायरेक्ट नहीं दे सकता। बेटा डायरेक्ट नहीं दे सकता, बीच में क्या आ जाती है? दीवार, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मुझे बताओ, अगर साईं विनायक को सैलरी देनी है 9,000, वो गौरव सर के अकाउंट में प्लस करेगा या माइनस? बताइए जल्दी से। बेटा गौरव सर के अकाउंट में क्या करेगा? प्लस करेगा या माइनस करेगा? आपको सैलरी देनी है 9,000 रुपीज, तो आपको समझ आ गया गौरव सर के अकाउंट में क्या कर देगा? प्लस कर देगा सैलरी। खत्म कहानी। तो ये अकाउंट का ये यूज है। अब और आगे चलते हैं कहानी को लेके। मैं धीरे धीरे करके एग्जांपल बताऊंगा और आपको इस बात को समझना है कि सर हमें कैसे कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर कैपिटल अकाउंट क्लियर हो गया तो बस खत्म कहानी। और एग्जांपल लेते हैं।
गौरव सर को कुछ पैसों की जरूरत थी अपने घर पर, जिसको आप बच्चे कहते हैं पर्सनल यूज। हमने पूछा गौरव सर से कितने पैसों की जरूरत है। ये है साईं विनायक और ये है गौरव सर। तो गौरव सर को अपने घर पे पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसे थे, तो उन्होंने साईं विनायक से पूछा कि आप क्या मुझे पैसे दे सकते हो। साईं विनायक ने पूछा कितने पैसे। गौरव सर ने कहा मुझे 40,000 रुपए चाहिए। तो साईं विनायक अब गौरव सर को 40,000 रुपए कैसे देगा। साईं विनायक गौरव सर के अकाउंट में से क्या कर देगा, माइनस। कहेगा ये लो मैंने आपके अकाउंट से माइनस कर दिए, जिसको आप सब बच्चे क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। बेटा गौरव सर के अकाउंट में से पैसा निकल गया और किसको मिल जाएगा, गौरव सर। अब सर एक दिक्कत है, ये 40,000 रुपए साईं विनायक से लिए हैं गौरव सर ने। पता है साईं विनायक गौरव सर से क्या बोलेगा, कहेगा इस 40,000 रुपए के ऊपर मुझे क्या चाहिए, मुझे इसके ऊपर चाहिए इंटरेस्ट। और उसे क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। वेरी गुड एवरीवन, सृष्टि वेरी गुड। 40,000 रुपए तो ये ले गया, अब उसके ऊपर क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मान लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गए 1,000 रुपीज। अब 1,000 रुपीज या तो गौरव सर से हम डायरेक्ट लेंगे, डायरेक्ट हम ले नहीं सकते, इसलिए हम उनके अकाउंट में 1,000 रुपीज से क्या कर देंगे, हम उनके अकाउंट में से 1,000 रुपीज माइनस कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उनके अकाउंट से हमने पैसे निकाल लिए, 40,000 ये निकाल दिए, 1,000 रुपए और निकाल दिए। बेटा साईं विनायक को पूरे साल के एंड में प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ 22,000 रुपए। उसमें से 11,000 गौरव सर को मिलेंगे। मेरा आपसे अब आप बताएंगे, साईं विनायक 11,000 रुपए प्रॉफिट देना चाहता है गौरव सर को, डायरेक्टली तो दे नहीं सकता। आप बताओ कैपिटल अकाउंट में क्या करेगा, प्लस या माइनस, बताइए मुझे जरा। बेटा साईं विनायक को प्रॉफिट देना है गौरव सर को, डायरेक्ट नहीं दे सकता। गौरव सर के अकाउंट में क्या कर देंगे, गौरव सर के अकाउंट में आप प्लस कर दोगे। दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट। 11,000 गौरव सर के अकाउंट में डाल दोगे और 11,000 किसके अकाउंट में डाल दोगे, मेरे में। अब आपने क्या समझना है, प्लस का जो सिंबल है ये तो मैथ्स का सिंबल है। बेटा ये मैथ्स का सिंबल है। अकाउंट्स में आप क्या वर्ड यूज करेंगे, क्रेडिट। बच्चों को यही कंफ्यूजन होती है कि सर पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट का मतलब क्या है, उसका अकाउंट बढ़ता जा रहा है, बैलेंस बढ़ रहा है, उसके अकाउंट में पैसा आ रहा है, बैलेंस बढ़ रहा है। और माइनस ये मैथ्स का सिंबल है, आपने यूज करना है डेबिट। डेबिट का मतलब उसके अकाउंट से पैसा जा रहा है, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। क्या आपको ये बात समझ आई है, जल्दी से बताओ मुझे। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मैं अभी कुछ और आपसे रियल लाइफ एग्जांपल शेयर करता हूँ। बेटा ये समझना बहुत जरूरी है कि क्रेडिट का मतलब क्या होता है और डेबिट का मतलब क्या होता है। जल्दी से बताइए, और इससे हमारे आगे के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ। बेटा आपने डेबिट पढ़ा था प्लस, ऐसा निधि ऐसा नहीं पढ़ा था। कैपिटल अकाउंट के अंदर अगर मैं आपको 11th क्लास का रूल बताऊं, एक बच्चे को कंफ्यूजन है। बेटा कैपिटल का रूल क्या था, 11th क्लास मॉडर्न अप्रोच। अगर कैपिटल इंक्रीज होती है यानी प्लस होती है तो आप करते थे क्रेडिट, याद करो मॉडर्न अप्रोच। और अगर आपकी कैपिटल डिक्रीज होती है, कम होती है, तो आप करते थे डेबिट। तो वही कर रहे हैं हम, माइनस का मतलब डेबिट और प्लस का मतलब क्रेडिट।
अब मेरा क्वेश्चन आगे समझें आप। मेरे घर पर, बेटा ध्यान से सुनना आप, ये मैं हूं वरुण, और ये है साई विनय का। मैं आपसे प्रैक्टिकल एग्जांपल डिस्कस करता हूं। मेरे घर पर एक चेयर रखी थी। चेयर की कॉस्ट थी 20,000 रुपीज। ये चेयर मेरी थी। ये चेयर मैंने किसको दे दी? साई विनायक को दे दी। कितने की चेयर थी? 20,000। अब साई विनायक आपको पता है मुझे क्या करेगा? साई विनायक मुझे इसके बदले कैश देगा। कितना? कितना कैश देगा? 20,000। मैंने चेयर दी है, साई विनायक मुझे क्या देगा? कैश। मगर सर डायरेक्ट नहीं दे सकता। हम दोनों के बीच में क्या आ गई? दीवार। बताओ साई विनायक मुझे 20,000 रुपए कैसे देगा? मेरे अकाउंट में प्लस करेगा या माइनस करेगा? बताइए जल्दी से। अब आप मुझे बताओ, साई विनायक से मुझे 20,000 रुपए लेने हैं थ्रू पार्टनर्स कैपिटल। प्लस का मतलब क्या करेगा? क्रेडिट करेगा। कितना क्रेडिट करेगा? 20,000। मेरे अकाउंट में क्रेडिट करेगा 20,000 रुपीज। और आप पता है इसे क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एडिशनल कैपिटल। कितना पैसा डालेगा? 20,000। ये लो, मैंने 20,000 रुपए डाल दिए। बेटा मैंने 20,000 रुपए डाल दिए। बताओ कोई डाउट इसके अंदर? जल्दी से बताओ, एनी डाउट्स? मैंने 20,000 रुपए डाल दिए। प्रियांशी को समझ आ गई बात, निधि को। वेरी गुड। बेटा डाउट आना चाहिए निधि। सारे बच्चे दिमाग लगाओ। यस ईशा, चैट बॉक्स में बताओ मुझे, एक डाउट आना चाहिए। मैं आपको बता देता हूं, अदित्रि जल्दी से पार्टिसिपेट करो। चेयर मेरी थी। 20,000 रुपए मेरे अकाउंट में आने चाहिए थे। पता है गलती से कहां चले गए? गलती से कहां चले गए? गौरव सर के अकाउंट में चले गए। और इसी गलती को आप बच्चे आगे चल के पढ़ेंगे। दिस इज कॉल्ड पास्ट एडजस्टमेंट्स। यहां से ये टॉपिक सबसे ज्यादा टेक्निकल है। पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब होता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। 11th क्लास, गलती को सुधारो। पास्ट एडजस्टमेंट कैसे सुधारेंगे गलती को? अब आप मुझे बताओ, गलती से गौरव सर के अकाउंट में चला गया, जाना था मेरे से। मैं यहां से डिलीट नहीं कर सकता। बेटा गौरव सर के अकाउंट से मैं डिलीट नहीं कर सकता। मैं क्या करूं? मुझे पास एडजस्टमेंट करनी है, गलती सुधारनी है। मैं क्या करूं? एक बच्चा कह रहा है कि सर आपने प्लस करा था 20,000 गौरव सर में, तो अब आप माइनस कर दो। 20,000 रुपए आपने गौरव सर के में माइनस कर दिया। देखो ये तो सही हो गया। बेटा गलती से 20,000 डाल दिए थे, आपने गौरव सर में माइनस कर दिए। माइनस का मतलब अकाउंट्स में क्या होता है? डेबिट। इसका मतलब अब आपको समझ आ जाएगा, गौरव सर कैपिटल अकाउंट डेबिट। गौरव सर के अकाउंट से मैं कितने पैसे निकाल लूंगा? 20,000। गौरव सर के अकाउंट से तो आपने पैसे निकाल लिए। अब क्या करोगे? नेक्स्ट स्टेप, क्या मेरे अकाउंट में प्लस करोगे? यस और नो? जल्दी जल्दी बताओ, क्या मेरे अकाउंट में उसको पैसा डालोगे? यस और नो? यस। और मेरे अकाउंट में पैसा डालने का मतलब मेरे अकाउंट में आप क्या करोगे? क्रेडिट। अश्मीत वेरी गुड। आदित्य मेरे अकाउंट में क्रेडिट करोगे। पता है एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी वी का कैपिटल अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। कितने से? अब दिक्कत ये आती है, 12th के बच्चे इन एंट्रीज को रटने लग जाते हैं, क्रैम करते हैं, रट लेते हैं। बेटा पास एडजस्टमेंट सबसे आसान टॉपिक है और बच्चे रट्टे मारे जाते हैं। आपको लॉजिक समझ आना चाहिए। गौरव का कैपिटल डेबिट हो रहा है। डेबिट का मतलब आप क्या समझते हो? प्लस या माइनस? आप बच्चे मुझे बताएंगे।
बेटा गौरव सर का अकाउंट डेबिट हो रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है माइनस, और मेरा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। क्रेडिट का मतलब मुझे पैसा मिलेगा, प्लस। तो दिस इज कॉल्ड पास्ट एडजस्टमेंट। अगर कोई गलती हो जाती है, अगर कोई गलती हो जाती है तो उसको आपको करना होता है रेक्टिफाई, और उसे अकाउंट्स में क्या बोलते हैं? पास्ट एडजस्टमेंट। मैंने शुरुआत कर दिया है, ये टॉपिक अब आपको बहुत आसान लगेगा। ये थी सारी की सारी कहानी। दोस्तों टाइम सेव करने के लिए मेरी बात सुनना, मैंने लास्ट ईयर एक वीडियो बनाई थी इसी कैपिटल के ऊपर, और मैं चाहता हूं कि मैं ये वीडियो आप सब बच्चों को फॉरवर्ड करूं। अगर आप इसको थोड़ा स्पीड से देख लेंगे तो हमारा टाइम सेव हो जाएगा। कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, इसमें कुछ हमने लाइव एग्जांपल शेयर किए थे, तो वो लाइव एग्जांपल आपको बता देंगे हाउ टू प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट। ये बात हमेशा याद रखना, क्रेडिट साइड होती है प्लस साइड, और डेबिट का मतलब होता है माइनस। इनके बीच में कभी भी ट्रांजैक्शन डायरेक्ट नहीं होगी, हमेशा किसके थ्रू होगी? कैपिटल अकाउंट के थ्रू। अब मुझे ये बताओ, गौरव सर, बेटा गौरव सर बिजनेस में से, गौरव सर साईं विनायक से अपने घर मार्कर ले गए। मार्कर थे साईं विनायक के, टोटल मार्कर थे 1000 रुपीज के। 1000 रुपए के मार्कर गौरव सर अपने घर ले गए। ये मार्कर साईं विनायक के थे और गौरव सर ले गए अपने घर। मुझे जल्दी से बताओ कैपिटल अकाउंट में क्या होगा? बताओ जल्दी से। कैपिटल अकाउंट में अब आप मुझे अकाउंट्स में बताओ, डेबिट करेंगे क्रेडिट? 1000 के मार्कर गौरव सर अपने घर ले गए। बेटा अकाउंट्स में क्या करेंगे? ऑफ कोर्स अकाउंट्स में क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे, इसको आप बोलते हो ड्रॉइंग्स। कितने के मार्कर्स थे? 1000 रुपीज को गौरव सर अपने घर ले गए। गलती से पता है क्या हुआ? बेटा मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, गलती हो गई। गलती का मतलब ही है, अदिति आपका क्वेश्चन था पास एडजस्टमेंट। गलती का मतलब है कि क्या आ जाएगा? पास एडजस्टमेंट। अब आप मुझे बताओ, गलती से मैंने वरुण का अकाउंट डेबिट कर दिया, कैसे सही करूं? जल्दी से बताओ, अब सही कैसे करूं? मैं डिलीट कर नहीं सकता, मुझे क्या करना पड़ेगा? मैंने वरुण का माइनस किया था, वेरी गुड। तो मैं वरुण का क्या करूंगा? वरुण का करूंगा प्लस, ये कट जाएगा। प्लस का मतलब क्या होता है? क्रेडिट, वेरी गुड। प्लस का मतलब क्रेडिट, इसका मतलब क्रेडिट करूंगा मैं लिखूंगा 20 कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ये तो सही हो गया। अब गौरव सर के में क्या करना था? गौरव सर मार्कर घर लेके गए थे, तो गौरव सर का अकाउंट तो आपको डेबिट करना चाहिए था। तो गौरव सर का अकाउंट क्या होगा? डेबिट। गौरव सर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1000 रुपीज। दिस इज कॉल्ड पास्ट एडजस्टमेंट। तो कैपिटल की अगर ये समझ आ गया और आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपको पास एडजस्टमेंट में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको डेबिट क्रेडिट क्लियर होना चाहिए। अब मुझे जल्दी से बताओ, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू?